नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूँ मैं पिलानी की राकेश स्कूल में जो लगातार अपना ऐतिहासिक रिज़ल्ट देती आ रही है। और हमारे साथ में स्कूल टॉपर हैं 10वीं क्लास में, इन्होंने 98% अंक हासिल किए हैं। आपका क्या नाम है? सर आरती। आरती, आप 98% स्कोर किया आपने, इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत लगी और आपने पढ़ाई का पैटर्न क्या रहा? दिन में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर पे भी, और स्कूल में किस प्रकार की पढ़ाई का माहौल रहा? सर मेरा मानना है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो मायने नहीं रखते। आपने जो रेगुलर टारगेट्स बनाए हुए हैं ना, वो मायने रखते हैं। आपको पर डे अपने टारगेट्स को पूरा करना है और रिवाइज़ बहुत बार करना है कि अगर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं करते, और जो टॉपिक आपको आते हैं उनको आप छोड़ सकते हो। जो मतलब मुश्किल लगते हैं ना, उनको ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए अपन को, और रेगुलरली पढ़ना चाहिए। एक दिन भी ऐसे नहीं है कि मिस हो जाए। और जैसे स्कूल में भी हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली थी कि हम कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्योंकि अगर बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप क्या प्रैक्टिस करते हो, कैसे करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कितने घंटे घर पे पढ़ाई की? सर मतलब वो तो ऐसे फिक्स नहीं था, लेकिन एक दो घंटे तो रोज़ करती थी। 1-2 घंटे डेली करते। तो जो कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कि एक तो रोज़ पढ़ो, और एक कि अपने डाउट्स होते हैं ना, वो अपने मन में मत रखो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अपने डाउट्स नहीं पूछते। आपको चाहे कोई चीज़ कितनी बार नहीं समझ आए, आप उतनी बार पूछ सकते हो। अपने डाउट्स ना रखो और अपने टीचर्स पे भरोसा करना चाहिए हमें। और आपके मार्क्स कैसे रहे हैं सब्जेक्ट वाइज? सर मैथ्स में 99 जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, साइंस से 60, और हिंदी में 97, इंग्लिश में 98 और संस्कृत में 100। संस्कृत में 100 में से 100? यस सर, संस्कृत में 100, क्योंकि सर मेरे को संस्कृत लैंग्वेज भी अच्छी लगती है कि अपनी वो पौराणिक भाषा है। संस्कृत से हमें संस्कार भी मिलते हैं, मतलब उसमें अलग अलग स्टोरीज़ होते हैं, वो भी मेरी फेवरेट थी। तो आगे क्या फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? सर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहती हूँ, कि मेरे बचपन से ही है कि मैं कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ, इसमें मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये थी आरती हमारे साथ में, जिन्होंने स्कूल को टॉप किया है और 98% हासिल किया है। एक 98% छोटा स्कोर नहीं होता, बहुत बड़ा स्कोर है। हमारे साथ में प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ में। मैडम, स्कूल का जो रिज़ल्ट है आपका, मेरे पीछे टॉपर्स की लाइन लगी हुई है, तो किस प्रकार से आप लोगों ने ये पैटर्न अपनाया स्कूल में जो टॉपर्स आप निकाल रहे हैं? सर देखो, टॉपर्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जैसे कि अभी आरती बोल रही है, नियमित पढ़ाई होनी चाहिए। विद्यालय ने एक नियमित पैटर्न अपना रखा था। जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जा रहा है, पूरे सिलेबस का इंतजार मत करिए। इनकी टेस्ट सीरीज़ फिक्स कर रखी थी विद्यालय ने। आपने आज 1 चैप्टर किया, कल 2 चैप्टर कंप्लीट है, उसका टेस्ट हो गया, तो कम समय में और कम चैप्टर्स के साथ बच्चा उस चैप्टर को बहुत डिटेल में तैयार करता है। और ये टेस्ट सीरीज़ इन बच्चों के लिए सबसे हेल्पफुल थी, जिसमें जीके और इनका मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया था, जो इनकी माइंड की शार्पनेस को बढ़ाता है। और बहुत से बच्चों से को मैथ्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल्स हल करने में बहुत मदद मिली। ये टेस्ट सीरीज़ की रेगुलरिटी और बच्चों को डेली पढ़ाना और उनका रिवाइज़ करके, जैसे आरती बोल रही है, डाउट क्लियर करना, ये एक बहुत बड़ा राज है जो आज आप पीछे खड़ी भीड़ देख रहे हैं इन बच्चों की परसेंटेज के लिए। स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी स्कूल ने चलाया है? जी सर, देखिए हवा के संग बहना है, और पेड़ को अगर खड़ा रहना पड़ा है तो हवा का सामना करना पड़ रहा है। तो समाज में जो चीज़ चल रही है वो राकेश ने भी अपनाई है स्कूल ने। हमने कॉमर्स का तो हैट्रिक क्रैक किया इस बार। मुस्कान ने 98.20% अंक प्राप्त करके ना तो सिर्फ जिला टॉपर रही हैं, वो स्टेट में भी 5वें स्थान पे आई हैं। आर्ट्स में 96.20% अंक हासिल करके आरती हैं, वो हमारी पिलानी टॉपर हैं आर्ट्स में। बहुत अच्छा प्रतिशत उन्होंने भी कमाया। इसी तरह 10th में ये खुद भी आज आरती हैं। इन्होंने उनका नाम दीपिका था जो मेरे मुँह से हो गया। आरती ने भी आज 98% पूरे के पूरे कमाए हैं। इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और इनका स्कॉलरशिप का ये है कि अगर ये बच्चे हमारी RCL और आकाश दून के साथ टाई अप जो कोचिंग चल रही है उसमें जाते हैं, तो 95% से ऊपर जो बच्चे हैं उनको 50% कोचिंग क्लास फीस में स्कॉलरशिप मिलेगी, रियायत मिलेगी। जो बच्चा 90 से लेकर 94.99 तक है उसको 20% मिलेगी, और जो 85 से लेकर आपका
99% है उनको 10% की रियायत मिलेगी। ठीक उसी प्रकार स्कूल में भी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया है, चाहे ये बच्चा अपने स्कूल का हो चाहे अदर किसी भी स्कूल का हो या बोर्ड का हो, उसको भी ये दोनों जगह स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कूल में 95% एंड अबव वाले का तो फ्री है एकदम एजुकेशन, मीन्स उनकी स्कूल फीस एकदम फ्री होगी। जो बच्चा आपका 90 से लेकर 94.99% पे आया है उसका 30% फ़ीस माफ़ होगी, और जो बच्चा 85 से लेकर आपका 89.99% आया है उसको 10% की स्कूल फ़ीस में माफ़ी मिलेगी, रियायत मिलेगी। ये इनके स्कॉलरशिप का पूरा क्राइटेरिया है जो हमने इस बार तय किया है। और आपको एक और बता दूं, परसेंटेज मेरे अगर व्यक्तिगत विचार दें इतने मायने नहीं रखते। आपकी क्वालिटी, आपका स्कूल का रिकॉर्ड आप खुद तोड़िए, वही आपका कंपटीशन है। 197 बच्चे हमारे 10th में बैठे थे, 153 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न स्कोर किया है। ये क्वालिटी सबसे बड़ी मायने रखती है। प्लस 21 से 26 बच्चों ने 90+ जो प्रतिशत अंक हासिल किए हैं, ये क्वालिटी मायने रखती है। इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी, इनके अभिभावकों को और इन सभी बच्चों को जिन्होंने आज अपने घर के साथ साथ विद्यालय का नाम भी रोशन किया, अपने समाज का नाम भी रोशन किया। हमारे साथ में स्कूल प्राचार्य मधुलता मैडम, और जिस प्रकार से राकेश एकेडमी अपना जो इतिहास है वो दोहराती आई है, फिर उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है और टॉपर्स में अपना नाम शामिल किया है।